जय माता दी आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महामाई की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। आप हमेशा ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। आप सभी के बीच आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ कुल देवी के ऊपर, कि अगर हम कुल देवी का प्रतिदिन नित्य पूजा पाठ में सुबह शाम एक दीपक कुल देवी के नाम का जलाते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और अगर मतलब संकल्प लेके या साधना के तौर पे जैसे 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का दीपक हम कुल देवी का जलाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तो पहले यह जानना हो जाता है कि कुल देवी होती कौन है। वैसे तो सभी लोग जानते होंगे कुल देवी कौन होती है, मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पूछते हैं कि इष्ट देव कौन होते हैं और कुल देवी, देवी देवता कौन होते हैं। देखिए, कुल देवी वह होती है जिसको हमारे पूर्वजों ने पूजा हुआ है। हमारे जैसे सास ससुर, उनके सास ससुर, उनके मम्मी पापा, मतलब जो बहुत पीढ़ियों से हमारे घर में पूजे जाने वाली देवी होती है, उसको हम कुल देवी कहते हैं। सभी के घर में एक कुल देवी और कुल देवता जरूर होते हैं, जो कि हमारे घर के गार्जियन माने जाते हैं, हमारे माँ बाप माने जाते हैं, जिनकी रेख देख में हमारा परिवार रहता है। उनको कुल देवी और देवता कहा जाता है। ठीक है, अगर हम अपने डेली रूटीन में एक दीपक कुल देवी और देवता का जलाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है। या अगर हम कुल देवी देवता के नाम का दीपक नहीं जलाते हैं और पूजा पाठ नित्य करते रहते हैं, मतलब जैसे कि हमें पता ही नहीं हमारे कुल देवी कौन है। हमारी कुल देवी है महाकाली और हम अभी बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, किसी भी देवी देवता की पूजा करना खराब नहीं होता है, मगर जो हमारी कुल देवी है, इनकी आज्ञा के बगैर कोई भी देवी देवता हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जब तक हम अपनी कुल देवी को नहीं मनाएंगे, किसी देवी देवता की पूजा करते रहेंगे, तो हमें बेनिफिट नहीं मिल सकता है। उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, तब तक रोटी भी नहीं खाते हैं, या पूजा पाठ इतना ज़्यादा करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है, हम परेशान क्यों हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, मगर हम अपने कुल देवी और देवता को नहीं पूजते हैं। जो हमारे कुल में पूजे जाने वाले देवी देवता हैं, हम उनको पूजा पाठ हम कर रहे हैं, मगर जो हमारे कुल देवी और देवता हैं उनकी पूजा हम नहीं कर रहे, उनके नाम का हम दीपक नहीं लगा रहे, उनको भोग नहीं दे रहे। कई लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है, जिनको मैं पूछती हूँ कि आपके कुल देवी देवता कौन से हैं, तो वो कहते हैं पता नहीं। जिनको पता ही नहीं है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि चलो ठीक है, आपको कुल देवी देवता का पता नहीं, पर आप किस देवता की पूजा करते हैं, किसको मानते हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो मंदिर में फ़ोटो रखी है दुर्गा की, काली की, हम तो उनकी पूजा करते हैं। अरे ठीक है, दुर्गा, काली, हनुमान, किसी की भी पूजा करना गलत नहीं है, मगर एक हमारे हृदय से जो देवी देवता निकलते हैं कि मैं अपनी बात कहूँ तो वैसे हमारी कुल देवी भी काली है, मगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं मेरी इष्ट भी काली ही है। मैं माँ काली की ही पूजा करती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं माँ काली को ही मानती मैं सभी भगवानों को हैं। सभी भगवान अपने अपने लिए एक से बढ़ के एक है। किसी भी भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, मगर मैं माँ काली की उपासक हूँ, माँ काली की पूजा करती हूँ। ठीक है, मैं माँ काली की भगत हूँ, मैं माँ को ही सर्वोपरि रखती हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही पता भी तो होना चाहिए तुम्हें कि मैं किसको मानता हूँ, है ना। और आप किसी को भी मानिए, मगर सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए हमारे कुल देवी और देवता कौन है। अगर आप इनका एक दीपक सुबह और शाम जलाते हैं, सच्चे मन से, श्रद्धा से, और भोग इनको देते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी काम में रुकावट नहीं आ सकती है, कभी भी नहीं आ सकती है। नौकरी में, पैसे में, कोई बड़ा बिजनेस करना है और कुछ भी काम करना है, आपको कभी भी रुकावट नहीं आ सकती है।
कई लोग कहते हैं कि पैसा बहुत कमाते हैं मगर बरकत नहीं होती। बरकत होगी कहाँ से? जब हमारे कुल देवी देवता रुष्ट हैं, हमारे पितृ रुष्ट हैं। पूजा पाठ के क्षेत्र में सबसे पहले पितृ और कुल देवी और देवता होते हैं, इनका खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम सिद्धि साधना के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, जीवन शैली की क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने कुल देवी देवता को ना पूज के और कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, जैसे कहते हैं बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं, पैसा होते हुए भी हम ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, या बच्चे पढ़े लिखे हैं मगर उनकी नौकरी नहीं लग रही है, कैरियर मतलब सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, यह सब लक्षण होते हैं कि कुल देवी देवता और पितर आपसे खुश नहीं है। इसलिए हमेशा कुल देवी देवताओं का एक दीपक सुबह शाम, आपको कुछ नहीं आता है, कोई पूजा पाठ नहीं था, आपको पता नहीं है उनको क्या भोग देना है, आप अपने मन से अगर कोई भोग देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, मगर सच्ची भावना और श्रद्धा और लगन से अपने कुल देवी और देवता का एक दीपक सुबह शाम जलाना शुरू कर दें। आपके जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा, बहुत ही ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे इष्ट ही होते हैं कि जो हमें तार सकते हैं, हमारे कुल देवी देवता ही होते हैं जो हमें तार सकते हैं। अगर आप सिद्धि साधना के क्षेत्र में, माना कि आपकी कुल देवी महाकाली हैं और आप सिद्धि करना चाहते हैं वीर बाबा बजरंगी की, ठीक है, तो आप बिना उनकी अनुमति के, बिना महाकाली की अनुमति के बाबा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। जब तक महाकाली की आज्ञा आपको नहीं मिलेगी तो आप बाबा की साधना में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कुल देवी और देवता के बिना परमिशन के कोई भी देवी देवता आपके चौखट को पार नहीं कर सकता है। कहते हैं ना कि हमने तो साधना करी, हमें कोई अनुभव नहीं हुए, हमें बाबा के दर्शन नहीं, कई लोग दर्शन के लिए करते हैं, दर्शन नहीं हुए, कोई अनुभव नहीं हुए, पता ही नहीं चला कि सिद्धि हुई कि नहीं हुई। इसका प्रमुख कारण यही है कि हमें अपने कुल देवी देवता को नहीं मनाया, पहले उनका भोग नहीं दिया, तो फिर वो हमें सिद्धि साधना में कैसे सफल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी साफ और सीधी लफ्ज़ों में कि आप कितने भी देवी देवताओं को मना लें, कितने भी बड़े देवी देवताओं की पूजा कर लें, जब तक आप अपने कुल देवी देवता और पितरों को नहीं मनाएंगे, आप किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो सकते। कुल मिला के आप यही मान जाइए कि वो हमारे घर के गार्जियन हैं, उनकी बिना अनुमति के हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। कोई भी मनोकामना है आपकी तो आप अपनी कुल देवी के सामने श्रद्धा से 21 दिन, 51 दिन, 41 दिन या परमानेंट दीपक जलाइए, उनके सामने अपनी मनोकामना को बोलिए। 1.25 महीने, 1.25 साल, 6 महीने, 3 महीने, 7 महीने, कभी ना कभी आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मगर जब तक आप अपने कुल देवी और देवता को नहीं मनाएंगे, तब तक आप लोग किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। आशा करती हूँ आज की मेरी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और व्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइक्स बहुत कम होते हैं, कृपया अगर आप टच कर ही देते हैं तो कोई गलत चीज़ तो मैं चैनल पे सिखा नहीं रही हूँ या बता नहीं रही हूँ, देवी देवताओं के लिए ही लाइक तो बनता है। जय माता दी, जय महाकाल।